हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने लोकसभा चुनाव में भूचाल ला दिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बसपा के सभी विरोधी पार्टियां के बड़े बड़े नेता फिलहाल बहुजन समाज पार्टी में आकर शामिल हो रहे हैं, बसपा को समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल ही सही सुन रहे हैं दोस्तों। और इस खबर को सुनकर पूरे देश की राजनीति में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दूं तो इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य जी लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जी कुशीनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनना चाहते हैं। इस खबर को देखिए जरा आप दोस्तों। इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा का दामन थाम सकते हैं या फिर मायावती जी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। वे खुद भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी एक बड़ा ऐलान होने वाला है। और दोस्तों, जो भी लोग बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में जरा सी भी दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपना अपना मत भी जारी किया है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दोस्तों, हमने इसके अगले वीडियो में भी एक खबर बताई थी, जहां पर हमने आपको बताया था कि जो मैनपुरी लोकसभा सीट पर बसपा के जो प्रत्याशी है शिव प्रसाद यादव, उनके लिए मैनपुरी में स्वामी प्रसाद मौर्य जी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा सुप्रीमो मायावती जी की नजरों में अच्छा बन सके, उनका दिल जीत सके। हालांकि दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य जी लगभग 20 साल तक बसपा सुप्रीमो मायावती जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर चुके हैं। और मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी कहा था कि दोस्तों, बसपा के अंदर जो पुर्जा तैयार होता है वो जल्दी से कहीं भी फिट नहीं बैठ सकता, इसलिए आज नहीं तो कल उसको वापस आना ही होगा। और दोस्तों, ऐसा ही हो रहा है अभी फिलहाल के टाइम में। तो फिलहाल दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बसपा का दामन थाम सकते हैं। इस खबर को देखिए आप। बीएसपी के संपर्क में स्वामी प्रसाद मौर्य, जल्द हो सकता है कोई बड़ा ऐलान। अब दोस्तों, बात करते हैं बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी के सियासी तेवर को लेकर। फिलहाल दोस्तों, क्या कुछ चल रहा है? तो दोस्तों, जैसे जैसे एक एक करके चुनावी चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे भाजपा इतनी डरी हुई है कि हर कदम फूक फूक कर रख रही है। दोस्तों, कहने के लिए तो लोग भाजपा के ही लोग पहले कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ऐसा बहुजनों को गुमराह करने के लिए कहते थे। और दोस्तों, पहले कई चुनाव में ऐसा देखने को भी मिला है कि बसपा की वजह से पिछले विधानसभा चुनाव 2022, तो उसमें कम से कम 150 के आसपास की जो सीटें हैं वो बीएसपी की वजह से भाजपा जीत पाई थी। ये बात अलग है कि बीएसपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी। और दोस्तों, इसलिए इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी ने कुछ अलग ही अंगड़ाई ले ली है। और दोस्तों, आपको बता दूं तो कई जगहों पर बीएसपी फिलहाल भारी टक्कर में है और कई जगहों पर ऐसा लगता है कि उनके उम्मीदवार भारी मतों से जीत जाएंगे। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीएसपी के उम्मीदवारों की वजह से बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दोस्तों, यही बात अब भाजपा को खटकने लगी है। इसलिए बसपा सुप्रीमो मायावती जी के भतीजे आकाश आनंद जो कि बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और वो पूर्ण रूप से बीएसपी की बागडोर संभाले हुए हैं।
और लोग उन्हें मायावती जी का उत्तराधिकारी के रूप में भी देखते हैं। एकाएक उनके भाषण पर एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर ही नहीं दोस्तों, बल्कि काफी जो उनके उम्मीदवार हैं उस क्षेत्र में महेंद्र यादव, श्याम अवस्थी, अक्षय कादरा, विकास राजवंशी, इन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। आईपीसी धारा 171C, 153B, 158, 152 और 2 आरपी एक्ट 125 के तहत उन पर आरोप है कि सीतापुर में जो उन्होंने भाषण दिया था वह हिंसा को बढ़ाने वाला भड़काऊ भाषण था, जिससे समाज में झगड़े हो सकते थे। लेकिन दोस्तों आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि ये बुलडोजर की सरकार है। उन्होंने कहा था कि 16,000 से ज़्यादा किडनैपिंग केसेज हैं उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ सालों में। ये नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। जो बहू बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती, जो सरकार बुलडोजर की बात करते हैं, यह तालिबानी सरकार है, यह आतंकवादियों की सरकार है। इसी शब्दों से उन्होंने आगे कहा कि जो सरकार युवकों को भूखा रखे, जो सरकार बड़े बुजुर्गों को गुलाम बनाकर रखे, जो सरकार बड़े बुजुर्गों को गुलाम बनाकर रखे, मतलब दोस्तों मार्गदर्शन मंडल का रेफरेंस था कि ऐसी सरकार आतंकवादियों की सरकार होती है, ऐसी सरकार तालिबानियों की सरकार होती है जो अफगानिस्तान में है। उन्होंने दोस्तों आगे कहा कि देश के हर कॉलेज विश्वविद्यालय में दलित छात्राओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, लेकिन यह याद रखिए कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुयायी अब जाग चुके हैं। जब दलित प्रधानमंत्री बनेगा तब सबका हिसाब लिया जाएगा। डॉक्टर बाबा साहेब हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है, हमारे भगवान है, उनकी पूजा में दखल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और दोस्तों उनके भाषण से जो आक्रामक भाषण आकाश आनंद दे रहे थे, उससे खासकर बीएसपी के कैडर में एक खासा जोश दिखाई देता है। उन्हें वही पुराने दिन याद आ जाते हैं जब बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपने सीएम पद पर थी। और जैसे जैसे बीएसपी के कैडर उत्साह में होगा, वैसे ही आकाश आनंद दोस्तों और आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों वैसे वैसे बीजेपी की परेशानियां और बढ़ती जाएगी। इसलिए ये लोग बार बार एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं ताकि ऐसे तमाम नेताओं को दबाकर धमकाकर कमजोर किया जाए। लेकिन दोस्तों अब डॉक्टर बाबा साहेब के अनुयायी अब जाग चुके हैं। कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।